प्रदेश की योगी सरकार भले ही देश में लाख कानून व्यवस्था सुधारने के लाख भले ही वादे कर ले, क्यों ना कर ले, लेकिन वह इस सरकार के वादे धरातल पर फेल नजर होते आ रहे हैं और सरकार के ही कुछ अधिकारी कालाबाजारी करवाने में जुटे हुए हैं। सरकार की सारी योजनाओं के वादों पर अधिकारी पलीता लगाने में लगे हुए हैं और सरकार की सारी नीतियों को फेल करवा रहे हैं। आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के दलपतपुर तिराहे पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सरकारी गल्ले के चने से भरा एक पिकअप को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोहम्मद रिजवान ने पकड़ लिया और सरकारी सस्ते गल्ले से भरे चने की पिकअप को पकड़कर अपने कार्यालय पर खड़ा कर लिया। पिकअप चालक से जब बात की गई तो पिकअप चालक ने बताया कि जब से भारत देश में लॉकडाउन व कोविड-19 की महामारी चालू हुई है, तब से ये कालाबाजारी कर सस्ते गल्ले के चने को डीलरों दुकानों से खरीद कर बेच रहा हूँ और अपनी ही पिकअप में चोरी छिपे ज्यादा रेटों में एक चंदोसी की ऑर्डर पर बेचकर इसे चने को आता हूँ, जिसके चलते आज मुखबिर ने मुरादाबाद के भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय महासचिव को सूचना देकर इस कालाबाजारी करने वाले पिकअप चालक को बीरपुर थाना गांव करणपुर रोड से पकड़वा कर पिकअप को कार्यालय पर एक साइड से खड़ा करवा दिया, जिसके चलते वे सरकारी सस्ते गल्ले की चने की कालाबाजारी करने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय महासचिव को चकमा देकर चने से भरी पिकअप को लेकर मौके से फरार हो गया, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव ने काफी दूर तक पिकअप चालक की तलाश की, लेकिन वह पिकअप चालक अपनी पिकअप और सरकारी गल्ले के चने को लेकर फरार हो गया। जिनमें राष्ट्रीय महासचिव का कहना है कि अब इन सरकारी गल्ले की दुकान व कालाबाजारी करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन को ये सब कालाबाजारी करने वाले मामले बताकर अवगत कराया जाएगा। बीरपुर में किससे लिया था? नाम का तो पता नहीं, क्या नाम है उनका? बीरपुर के कोठेदार डीलर से लिया है ना। कितना क्या रुपए किलो की लिया है? 42 रुपये किलो लिया। कितना? 7 कुंटल। 7 कुंटल एक कोठा डीलर से, बीरपुर वाले से। किसे ला के दिया उन्होंने? अरे हमें क्या मतलब, कोठा डीलर ने दिया ना। और किससे लाया? और आड़त पे से दिया, तो आड़त पे से फिर झूठ बोला, खड़गपुर से दिया, फिर मतलब फिर झूठ बोल रहा खड़गपुर से किससे लिया? इरशाद से। कितना? इरशाद डीलर है। 3 कट्टे बोल दिए उन्होंने। अच्छा, क्या रेट दिया? 40 रुपये। अच्छा, बाकी और किससे लिया? और बाकी उससे क्या है, नीप से। अनिप कौन है ये? भोजपुर में आड़त पे से। अच्छा, वो उस पे कहाँ से आया? उसके आड़त पे मोहन ले गया वो बड़े वाले को। कोठेदारों से। अच्छा, और हरी आड़त पे से लिया। ये भी कोठेदारों से लेते हैं? हाँ अच्छा, और बस किससे इससे पहले कितने बार माल डाल चुका है? एक बार। झूठ नहीं, सबकी फिल्म तेरी पीछे से सब गाड़ी की फिल्म बनेगी है, मगर तूने गाड़ी भगाई इतनी है कि तू हाथ नहीं आ पाया। मैं एक ही बार ले गया। ना सच बता बिल्कुल। हमसे एक ही बार ले ना, गया। ना, आज ले जा झूठ बोल और रहा है। आज के बाद देख लेना। मोहम्मद सलीम पाशा है, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु रामपुर से है। अच्छा सलीम पाशा जी, आपने चने की पिकअप पकड़ी है, क्या पूरा मामला है और कितना चना उसमें था और ये कहाँ बेचने के लिए जा रहा था? जब हम रामपुर से यहाँ राष्ट्रीय महासचिव जी की यहाँ एक मीटिंग थी, उसमें आए थे जी। यहाँ एक सूचना मिली कि सरकारी डीलर जो माल जिन्हें गरीबों को बांटने के लिए फ्री मिलता है ऑटो पर, उसकी पिकअप भरकर चंदों से जा रही है बेचने के लिए। अच्छा, जैसे ही हम 5-7 कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे और पिकअप को रोका तो वो बात सच थी। पिकअप हम ले आए, लाकर चेक करा, उसमें चने थे। उससे मालूम करा, उसने बताया कि मैं डीलर से ख़रीदता हूँ। उसको रोका, उसके बाद उसके साथ के लोग बातचीत करने लगे। उनसे बातचीत करते रहे, कहाँ से माल लिया, कैसे लिया, कहाँ से क्या जाता है। उसी बीच लेकर वो पिकअप लेकर फरार हो गया। कितना माल लगभग उस पिकअप में था? होता 20 से 30 क्विंटल माल। क्या किस चीज़ का चना था वो? गवर्नमेंट का चना था या उसका खुद का चना था? नहीं, गवर्नमेंट का चना था। जो सरकारी डीलर का चना होता, खुद का चना इतना होने का तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ। आजकल चना पैदे का होता हमारे यहाँ। लगभग कितने डीलर से उसने खरीद रखा होगा? 5-7 डीलरों का तो उसने नाम ओपन किया, यहाँ से बात की उनसे कि तुम्हारा माल पकड़ा गया। अब बाकी कौन है और बताएगा, वो भाग गया ना। कहाँ बेचने के लिए गया हुआ था वो? चंदूसी का बता रहा था, चंदूसी बेचता हूँ।
करीब अब उसकी बताया जा रहा है दुकान पे भी तेल की सामग्री में मिलावट बेचता है, वो परचूनी की उसकी दुकान है होलसेल की, गोविंदपुर तिराहे वो पे। टोटल तेल फर्जी बेचता है बना के। लगभग कितने, उससे मालूम करने के बाद वीडियो के माध्यम से कितने दिनों से इस कारोबार को कर रहा है वो? उसके हिसाब से तो बहुत टाइम हो गया, वैसे जो लोग बता रहे हैं वो तो बता रहे हैं कई साल से ये काम करता है वो। अब तुमने लिखित रूप से किस किस अधिकारी को अवगत कराया है इस मामले में? सारे बड़े अधिकारियों को डाक के द्वारा अवगत करा दिया है, एनआईए को भी अवगत करा दिया है। आगे जैसी जरूरत पड़ेगी वैसी कार्रवाई कराई जाएगी। संगठन की तरफ से क्या अधिकारियों और राशन डीलरों को मैसेज देना चाहेंगे राशन डीलरों जिस को तरीके से ये कालाबाजारी है? राशन डीलरों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितना माल गरीबों का आता है उस माल को वो तरीके से बांटें। अगर तरीके से नहीं बांटेंगे तो हम उनकी दुकानों पर जाकर भी छापे मारेंगे और उनको बंद करके, बंधक बना के वहीं अधिकारियों को बुला के उसके बाद उनका वहीं कोटा चीज कराएंगे। अब कुछ मालूम पड़ रहा है कि वो जो व्यक्ति था कहाँ पर है, क्या कोई कार्रवाई उसके खिलाफ कल पकड़ी थी अब तक की गई है? नहीं, अब तक तो वो गायब है, अभी तो कोई संपर्क उससे हुआ नहीं।